Hello children, today we are going to continue reading chapter 3 of your economics book, that is chapter money and credit. And in today's video here we are going to discuss variety of credit arrangements. तो हमने जो पिछले क्लास था वहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ रखा है और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में। और यहाँ पे हम जानेंगे कि जब क्रेडिट लिया जाता है अलग अलग सोर्सेज थे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होगा वो वैरी करेगा, तो इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। So now let's begin. रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। तो यहाँ पे बोला गया दो बच्चे रोहित और रंजन के बारे में उन्होंने क्या कर लिया था, तो उन्होंने खत्म कर लिया था पढ़ना किस बारे में, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में क्लास में। They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. Who were the people who provided credit? Who were the borrowers? What were the terms of credit? तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बच्चे थे वो यानी कि रोहित और रंजन वो उत्सुक थे, ईगर थे। तो उत्सुक होना जानने की इच्छा रखने को ईगर कहते हैं। तो ये ईगर थे क्या करने के लिए, तो जानने के लिए ये अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में जो उनके एरिया में वहाँ पे मौजूद था। तो ऐसे में वो जानना चाहते थे कि कौन लोग थे जो उनके एरिया में क्रेडिट देते हैं। साथ में वो जानना चाहते थे कि कौन लोग थे कि जो क्रेडिट लेते हैं यानी कि कौन बोरोवर्स है। ऐसे करके व्हाट वर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट थे वो क्या है, जब ऐसे लेन देन होता है यानी कि जब कर्ज में पैसा दिया जाता है तो ऐसे में टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या होता है, इस बारे में भी उसको उन लोगों को जानने का मन था। They decided to talk to some people in their village. तो ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ लोगों से बात करेंगे उनके गाँव में। रीड व्हाट दे रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम जो आगे पढ़ने वाले हैं ये वही आंकड़ा होगा जो उन्होंने पता लगाया जब उन्होंने लोगों से बात किया उनके गांव में। तो 15 नवंबर 2016, तो ये इन्फॉर्मेशन कब का है, तो बोला गया 15 नवंबर 2016 का। We head directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. तो बोला गया है कि ये दो लोग कहाँ जाते हैं, डायरेक्टली वो जाते हैं खेतों की ओर जहाँ पे ज़्यादातर इस समय में जो किसान होंगे और जो लेबरर्स होंगे वहाँ पे वो काम कर रहे होंगे। The fields are planted with potato crops. तो खेतों में अभी क्या लगा हुआ है, तो आलू के मतलब क्रॉप लगे हुए। We first meet Syamal, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि रोहित और रंजन सबसे पहले किससे मिलता है, तो वो श्यामल से मिलता है। और श्यामल कौन है, तो बोला गया एक स्मॉल फार्मर है सोनपुर में, जो कि सोनपुर क्या है, तो बोला गया स्मॉल इरीगेटेड विलेज। तो एक ऐसा छोटा सा विलेज जहाँ पे इरीगेशन का फैसिलिटी है। तो हम यहाँ आगे श्यामल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बोला गया है श्यामल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन्स फॉर कल्टिवेशन और इज 1.5 एकर्स ऑफ लैंड। तो याद रखो श्यामल के पास कितना जमीन है। सबसे पहले हम श्यामल लिख लेते हैं। सबसे पहले वो किसके पास गए थे, श्यामल के पास। तो श्यामल के पास कितना जमीन, 1.5 एकर्स। तो हर साल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि श्यामल को क्या लेने की जरूरत पड़ रहा है, तो लोन लेने की जरूरत पड़ रहा है। और जमीन कितना है उसके पास, तो 1.5 एकर्स। Till a few years back, he would borrow money from the village moneylender at an interest rate of 5% per month, that is 16% per annum. तो कुछ साल पहले तक वो जो श्यामल है वो किससे पैसा ले रहा था, तो बोला गया विलेज के मनी लेंडर से। तो किससे ले रहा था, विलेज के मनी लेंडर से। तो विलेज के मनी लेंडर से वो पैसा ले रहा था, उधार में पैसा ले रहा था। कितनी इंटरेस्ट रेट पर, तो बोला गया 5% पर मंथ। पीएम लिख दियो यहाँ कॉन्फ्यूज मतलब पीएम मतलब यहाँ पे मैं समझा दे पर मंथ, और इसका मतलब है 16% पर एनम। पी ए कर देते यहाँ पे, इसको भी पी डॉट एम कर देते समझने के लिए। तो यहाँ पे पर मंथ और पर एनम, तो देखो यहाँ पे अंतर क्या है, तो 5% पर मंथ मतलब 60% पर एनम, क्योंकि 5 12 60 होता है, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो यही दर पे वो इसी ब्याज के दर पे वो क्या लेता था, लोन लेता था। किससे, तो मनी लेंडर से, कुछ साल पहले तक। आगे यहाँ पे बोला गया है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो पिछले कुछ सालों से श्यामल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। तो अब वो किससे ले रहा है अभी फिलहाल में, तो अभी वो फिलहाल में ले रहा है लोन किससे, एग्रीकल्चरल किससे, तो ट्रेडर से। और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जो ब्याज का दर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 3% पर मंथ है, जो कि कितना होगा, 3 12 36% पर एनम। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। 3% पर मंथ मतलब 3% मतलब 3 10 30 3 12 36, इसलिए मैंने 36% पर एनम करके वहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है पहले वो और महंगा लोन लिया करता था और अभी थोड़ा सा कम महंगा लोन वो ले रहा है। किससे ले रहा है, तो हमें देखने को मिल रहा है
पहले वो ले रहा था मनी लेंडर से, विलेज मनी लेंडर से, और अभी फिलहाल वो ले रहा है एग्रीकल्चरल ट्रेडर से। आगे यहाँ पे बोला गया एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट विच इज टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि फार्म में जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो वो सब चीज़ें ये जो एग्रीकल्चर ट्रेडर है वो उसको प्रोवाइड करता है, यानी श्यामल को देता है। कब? तो बोला है शुरुआत में, जब ये जो क्रॉपिंग सीजन की शुरुआत में, यानी कि जब फसल को सो करने से पहले बोला गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, यानी कि जो फसल को सो करने से पहले, सोइंग मतलब बोने से पहले हम बोल रहे हैं, तो बोने से पहले ये जो ट्रेडर है वो उसको क्या दे देता है, तो ये सारे उसको सप्लाई करता है इनपुट्स, फार्म इनपुट सप्लाई करता है। हो सकता है उसको सीड्स चाहिए, हो सकता है उसको फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी चीज़ें उसको चाहिए होगा वो सब क्रेडिट में ये एग्रीकल्चरल ट्रेडर उसको सप्लाई करता है। और आगे बोला गया कि जब ये फसल हो जाएगा, यानी फसल उग जाएगा, तो जब हार्वेस्ट होगा तो उस वक्त वो क्या करेगा, यानी कि जो श्यामल है उसको ये पैसा क्या करना है, पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, तो ये एग्रीकल्चरल ट्रेडर को। आगे यहाँ पे बोला गया बिसाइड्स द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन द ट्रेडर ऑल्सो मेक्स द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। तो इसके अलावा देखो आप इंटरेस्ट रेट तो उसको देना है 3% पर मंथ करके, यानी कि 36% पर एनम के दर पे, लेकिन इसके साथ साथ उसको वादा भी करना पड़ता है उस ट्रेडर को कि वो जो उसका फसल उगेगा उसको वो किसको बेचेगा, उसी ट्रेडर को बेचेगा। तो यहाँ चीज ये भी चीज़ बताया गया है। दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली। तो ऐसे में ये जो ट्रेडर होगा ये सुनिश्चित हो पाएगा कि ये जो पैसा है उसको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि उसी को तो वो बेचेगा, तो उसी को बेचेगा तो ऐसे में वो अपना हिस्से का जो पैसा है वो काट के भी उसको दे सकता है, तो ऐसे में उसका पैसा वापस जल्दी आ जाएगा। प्रॉम्प्टली कहने पर तुरंत यात्रा को जल्दी से। Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at a low price from the farmers and then selling it later when the price has risen. तो यहाँ पे आगे ये भी बताया गया है कि जब फसल की कटाई होती है तो उस वक्त हर जगह पे वही चीज़ का कटाई होती है, इसलिए ज़्यादा उसी चीज़ का प्रोडक्शन होने की वजह से दाम कम होते हैं। तो ऐसे में उसको फ़ायदा हो उस चीज़ को कम दाम में खरीदते वक्त, यानी कि ट्रेडर को फ़ायदा होगा उस चीज़ को कम दाम में खरीदते वक्त, और लेटर यानी बाद में वो जब वो चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उस वक्त वो उसको बेचेगा और ऐसे में उसको मुनाफा होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो हमने सबसे पहले किसका क्रेडिट अरेंजमेंट पढ़ा, तो हमने यहाँ पे देखा ये जो अरेंजमेंट है क्रेडिट अरेंजमेंट में हमने देखा श्यामल का केस, हमने देखा श्यामल एक क्या है, तो स्मॉल फार्मर है, उसके पास कितना ज़मीन है, तो हमने अभी बोला तुमको 1.5 एकड़ ज़मीन है। वो पहले किससे लोन लिया करता था, तो हमने देखा विलेज मनी लेंडर से लोन लिया करता था, और ब्याज का दर कितना था, तो हमने पढ़ा 5% पर मंथ के ब्याज के दर पे वो लिया करता था, जो कि 60% पर एनम हुआ। ऐसे करके आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये अभी फिलहाल में वो लोन मनी लेंडर से नहीं ले रहा है, और किससे ले रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा कि वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर से ले रहा है, और कितने ब्याज पे, तो 3% पर मंथ के ब्याज पे, यानी 36% पर एनम के ब्याज दर पे वो इंटरेस्ट रेट पे वो लोन ले रहा है। और साथ में हमें देखने को मिला कि ये जो फसल का जो सीज़न होता है उसके आगे वो क्या करता है, ये जो ट्रेडर है उसको जो फार्मिंग के लिए इनपुट चाहिए होता है, जो चीज़ें चाहिए होता है वो सब उसको खर्च में दे देता है, और बाद में जैसे फसल कटेगा यानी हार्वेस्ट होगा तो उस वक्त उसको पे करने के लिए क्या आता है। साथ में ये जो फार्मर है यानी श्यामल जो है वो उस ट्रेडर को ये भी वादा करता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेगा। ऐसे में जो ट्रेडर है उसको ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि उसको उसका पैसा जल्दी मिल जाएगा, और साथ में ऐसे में उसको क्या होगा, उसको सस्ते में भी सामान मिल जाएगा, क्योंकि जब फसल की कटाई होगी तो मैंने जब भी तुम्हें बताया कि उस वक्त प्राइसेस लो होते हैं, तो ऐसे में वो जो फार्मर जब बेचेगा तो ऐसे में ये जो ट्रेडर जब खरीदेगा तो उसको सस्ता में सामान मिल जाएगा, और बाद में जब दाम बढ़ेंगे तो उस वक्त ये ट्रेडर उस सामान को बेच के और मुनाफा कमाएगा। तो हमने ये बात यहाँ पे पढ़ रखा है। अब आगे पढ़ते हैं अरुण का केस। We next meet Arun, who is supervising the work of one farm laborer. तो अब नेक्स्ट ये बच्चे जाके किससे मिले, तो अरुण से मिले, और बोला गया अरुण क्या कर रहा है, तो वो देख रहा है, सुपरवाइज करना मतलब देखना, क्या चीज़ देख रहा है, तो बोला गया काम देख रहा है एक फार्म लेबरर का। आगे बोला अरुण हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड, तो अरुण के पास कितना जमीन है ये भी लिख लेते हैं आप। तो हम यहाँ पे पढ़ें किसका केस, अरुण का। तो अरुण के पास कितना जमीन है, तो बोला 7 एकर्स। अब देखो ये वाला इसका जमीन और इसका जमीन का अंतर देखो, ऊपर में क्या था 1.5 एकर्स और यहाँ पे कितना है 7 एकर्स। तो आप आगे बोला गया अरुण हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड, ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन। तो ये जो अरुण है वो उन कम लोगों में से, थोड़े से लोगों में से जिनको लोन कहाँ से मिलता है, बैंक से मिलता है। तो अरुण को लोन कहाँ से मिलता है, तो बैंक से मिलता है।
तो याद रखो यहाँ पे अरुण लोन नहीं ले रहा है कोई मनी लेंडर से या फिर कोई एग्रीकल्चर ट्रेडर से, वो लोन लेगा किससे, तो बैंक से। तो मैं यहाँ पे बैंक लिख देती हूँ, तो इससे तुम्हें समझ आ जाएगा अरुण किससे लोन लेता है, तो बैंक से। आगे यहाँ पे बोला गया है द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 8.5% per annum and can be repaid any time in the next 3 years। तो यहाँ पे याद रखना है कि कितना इंटरेस्ट रेट पे उसको मिला, 8.5%, वो भी पर एनम। देखो ये ऊपर वाला पर मंथ है, इसको मत सोचना कि ये वाला कम है ये वाला ज़्यादा है, ये तो पर मंथ है। ये वाला देखो पीछे वाला 60% पर एनम, 36% पर एनम और 8.5% पर एनम। तो कौन सस्ता है, ऑटोमेटिकली ये बैंक वाला लोन बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको ये जो अरुण है वो बैंक से लोन लेता है और कितनी इंटरेस्ट रेट पे, तो 8.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे। और आगे बताया गया कि ये जो अरुण है उस पैसे को पे करने के लिए उसको कितना समय मिल रहा है, तो 3 साल का वक्त। तो 3 साल के वक्त में वो कभी भी पैसा पे कर सकता है, ये चीज़ बोला गया है, देख सकते हो। कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years। तो 3 साल का समय उसको मिल रहा है इस लोन को पूरा मतलब पे करने के लिए। और साथ में इंटरेस्ट रेट भी लोअर है बाकी जो श्यामल के केस के मुकाबले। आगे बोला गया अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। तो अरुण ने क्या डिसाइड किया, तो बोला गया अरुण ने प्लान कर रखा है, उसने ये प्लान कर रखा है कि वो क्या करेगा, तो कुछ जो फसल होगा, फसल की कटाई के बाद कुछ क्रॉप वो बेचेगा और उस क्रॉप को बेच के उस पैसे के लिए जो बैंक का कर्ज है उसको पे कर देगा। और आगे बोला गया है ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन अ कोल्ड स्टोरेज एंड अप्लाई फॉर अ फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसीव्ड। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कुछ ही आलू को वो बेचेगा और उसकी मदद से वो ये जो बैंक से लिया हुआ कर्ज पे करेगा और बाकी जो आलू होगा वो कहाँ पे स्टोर करेगा, तो बोला गया कोल्ड स्टोरेज में वो आलू को रखेगा। और कोल्ड स्टोरेज में जब वो आलू को रखेगा तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज से उसको रिसीप्ट मिलेगा और उस रिसीप्ट को दिखा के वो फिर से बैंक से नया लोन लेगा। The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them। तो ये जो फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स को ये जो बैंक है ये सुविधा देता है जिन्होंने उनसे लोन लिया है। तो हमें देखने मिला अरुण ने किससे लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया। कितने इंटरेस्ट रेट पे, तो 8.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे। और आगे हमें देखने को मिला कि उसको पास कितना समय इस पैसे को पे करने के लिए, तो हमने देखा 3 साल। साथ में हमने वहाँ पे पढ़ा कि अरुण ने प्लान कर रखा है कि ये जो लोन का पैसा है वो क्या कर देगा, पे कर देगा हार्वेस्ट के बाद। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि वो कुछ हिस्सा जो उसका जो पोटैटोज उगेंगे उसको बेचेगा और ये जो पैसे को पे कर देगा और बाकी जो पोटैटोज होगा वो कोल्ड स्टोरेज में रखेगा। और जब वो कोल्ड स्टोरेज पे पोटैटोज को रखेगा तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज से उसको रिसीप्ट मिलेगा और इस रिसीप्ट को बैंक में दिखा के वो नया लोन के लिए अप्लाई करेगा। और आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि बैंक ये फैसिलिटी यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ जो रिसीप्ट में जो लोन दे रहा है, तो ये फैसिलिटी वो उन फार्मर्स को प्रोवाइड करता है जो खेती करते उनसे लोन लेंगे। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है। ओके, आगे बोला गया रामा का केस। तो अब हम यहाँ रामा का केस पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ यहीं तक पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे रामा का केस पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और तुम्हें बात भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 ही एग्जाम्पल लेके अभी चल रहे तो यहाँ पे हमें 2 क्रेडिट अरेंजमेंट्स देखने को मिला, दोनों में हमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिले। हमें देखने को मिला अलग अलग स्रोत से ये जो बोरोवर है पैसा ले रहा है, साथ में जो बोरोवर है उसका भी कंडीशन अलग अलग है। एक में जो श्यामल है उसके पास सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन है, जबकि अरुण के पास 7 एकड़ लैंड है। ऐसे में जो श्यामल है पहले किससे लोन लिया करता था, मनी लेंडर से, और फिलहाल में किससे ले रहा है, तो एग्रीकल्चरल ट्रेडर से। और हमें वहीं पे अरुण का देखने को मिला, अरुण किससे लोन ले रहा है, तो बैंक से। हमने वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का भी कंपेयर किया तो देखा कि इंटरेस्ट रेट भी लोअर है अरुण के केस में किसके मुकाबले, श्यामल के केस के मुकाबले। श्यामल के केस में जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ही हाई है। और हम वहाँ पे देखा था कि श्यामल के केस में श्यामल को प्रॉमिस भी करना पड़ रहा है कि उस ट्रेडर को कि वो अपना क्रॉप उसी को बेचेगा, जबकि ये जो अरुण है उसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। So we are going to stop here for today and we are going to continue reading this chapter in the next class. Hope you understood। अगर समझ ना आए तो वीडियो को फिर से इसको स्टॉप करके फिर से प्ले करके एक बार देख लो। थैंक यू।